विलियम नाम का एक बेहद होशियार लड़का खुशी खुशी अपने किसान पिता को अपनी नई खोज दिखाता है। वह रेडियो से बैटरी निकाल देता है, लेकिन रेडियो फिर भी साफ आवाज उसमें चलता रहता है। पिता हैरान रह जाते हैं। वह समझाता है कि यह हवा से बनने वाली बिजली है। अगर पंखा और बड़ा बना दिया जाए तो उससे पानी का पंप चलाकर जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सकता है और खेतों की सिंचाई हो सकती है। लेकिन इसके लिए पिता की सबसे कीमती साइकिल को खोलकर उसका एक हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह सुनते ही पिता गुस्से से भड़क उठते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक बेकार सपना है। वह कहते हैं, जब हमारे पुरखे भी सूखे का हल नहीं निकाल पाए तो तुम्हारा ये छोटा सा पवन चक्की वाला आइडिया क्या कर लेगा। गुस्से में वह बेटे को जमीन पर धक्का दे देते हैं और उसकी बनाई मशीन भी तोड़ देते हैं। आंखों में आंसू लिए वह सोचता है, क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी बेबस खेत में गुजर जाएगी। मन में लाख सपने होने के बावजूद वह पिता का विरोध नहीं कर पाता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में काम करना उसकी मजबूरी बन जाता है, लेकिन सीखने की उसकी चाह कभी कम नहीं होती। काम खत्म होने के बाद वह छिपकर रेडियो खोलकर इलेक्ट्रॉनिक्स समझने की कोशिश करता है। एक रात रेडियो की आवाज से पिता की नींद खुल जाती है। इस बार वे डांटते नहीं, बल्कि रेडियो अपने पास रख लेते हैं ताकि मौसम का हाल सुन सके। पिछले कुछ महीनों से मौसम पूरी तरह बदल चुका था। कभी तेज बारिश तो कभी भयंकर सूखा। फसल लगातार खराब हो रही थी और घर की जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी। फिर भी पिता ने जैसे तैसे उसकी स्कूल फीस का इंतजाम किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पढ़ाई ही बेटे का भविष्य बदल सकती है। नई यूनिफॉर्म पहनकर वह अपने दोस्त के साथ गांव के इकलौते स्कूल पहुंचता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद साइंस टीचर उसे बाकी फीस जमा करने की चेतावनी देते हैं। वह हाँ तो कह देता है, मगर जानता है कि घर की हालत अब फीस भरने लायक नहीं रही। इसलिए वह हर पल पढ़ाई में लग जाता है। रात को पढ़ना चाहता है, लेकिन घर में इतनी भी रोशनी नहीं होती कि किताब साफ दिखाई दे। वह और उसका दोस्त गांव के कबाड़खाने में पुराने सामान से कोई लाइट बनाने का सामान ढूंढते हैं। घर लौटते समय वे गांव की बैठक के पास से गुजरते हैं। वहां पता चलता है कि एक तंबाकू कंपनी बहुत कम कीमत पर गांव के पेड़ खरीद रही है ताकि उन्हें ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। गांव का मुखिया सबको समझाता है कि अगर पेड़ कट गए तो गांव बाढ़ और सूखे दोनों से नहीं बच पाएगा, लेकिन कुछ लोग थोड़े से पैसों के लालच में सौदे पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके पिता भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कोई उनकी बात नहीं सुनता। देखते ही देखते एक एक करके सारे पेड़ काट दिए जाते हैं और गांव की हरियाली खत्म होने लगती है। एक दिन आसमान अचानक काले बादलों से ढक जाता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यह नजारा उसके मन में कुछ नया करने की आग जगा देता है। बारिश में भीगता हुआ